बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। संसार के विषय में हम पहले भी बोल चुके हैं कई बार प्रवचनों में। देखिए, संसार ही बाधक है जीव और भगवान के बीच में। जीव को भगवान से मिलने नहीं दे रहा यह संसार। लेकिन हमको समझना होगा कि संसार में तो हमको रहना ही है और बिना संसार के काम भी नहीं बनेगा। अरे कोई योगी हो, तपस्वी हो, भक्त हो, कोई हो, जब वो संसार में आएगा तो संसार का तो उपयोग करना ही पड़ेगा। अरे जल ग्रहण करना पड़ेगा, वायु ग्रहण करना होगा, यहाँ के अन्न लेने होंगे, तब शरीर कार्य करेगा, पृथ्वी में सोना होगा, सब कुछ यहाँ का इस्तेमाल करना होगा। तो संसार बुरा नहीं है। जो लोग कह देते हैं कि संसार बुरा है, संसार बुरा है, ना, संसार को बुरा नहीं कहना है, संसार की बुराई नहीं करना है। ये जो अंदर वाला संसार है हमारे, इसकी बुराई करनी है, इसको काटना है, इसको समाप्त करना है। बाहर वाला संसार फिर रहे या ना रहे, यह प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। देखो, दो प्रकार के संसार होते हैं, एक बहिरंग संसार होता है, एक अंतरंग संसार होता है। ये बाह्य जगत जो है इसमें सब कुछ है, 84 लाख प्रकार के शरीरधारी हैं, पूरी पृथ्वी है। तो ये जो बाहरी संसार है यह कब हम पर प्रभाव डालता है? जब हमारे अंदर वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं होती हैं। जब हमारे अंदर संसार होता है तब बहिरंग संसार को देख करके हमारे अंतरंग संसार में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ये बहिरंग संसार को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो हम बहिरंग संसार को प्राप्त करने के लिए भागने लग जाते हैं। यदि अंदर वाला संसार समाप्त कर दिया जाए तो बाहर वाला संसार रहेगा भी तो भी कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा हमारे ऊपर। देखो, आप लोगों का अपना अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि बहिरंग संसार नहीं भी होता है। जैसे मान लो हम बिस्तर में लेटे हैं और हमको रसगुल्ला का चिंतन हो गया, रसगुल्ला खाना चाहिए, रसगुल्ला खाने से ही सुख मिलेगा। अब रसगुल्ले का चिंतन हुआ तो इंद्रियां, मुंह में पानी आ गया, इच्छा होने लग गई मन के द्वारा, और बुद्धि में ये डिसीजन हुआ, निश्चय हुआ कि रसगुल्ला खाना ही है। जब तक रसगुल्ला नहीं खाएंगे, जब तक दुखी ही बने रहेंगे। तो वो व्यक्ति क्या करता है? बिस्तर से उठता है, अच्छा खासा आराम कर रहा था, वो आराम छोड़ करके उठता है, कपड़े पहन करके जाता है बाजार और फिर ले करके आता है रसगुल्ला, फिर खाता है। तब वह सुख की अनुभूति करता है। वो संसार वाला सुख, मन वाला वास्तविक सुख तो मिल ही नहीं सकता इस संसार से। वो तो मैंने कई बार बताया है, आप लोग सुने भी हैं कि रसो वैसा, भगवान में ही सुख है। तो उसको सुख मिला तब उसको जाकर के चैन पड़ा। तो ये अंतरंग संसार इतना हावी हो जाता है कभी कभी बहिरंग संसार के ना होने पर भी। और यदि बहिरंग संसार आ गया, यदि मान लो किसी के अच्छे व्यंजन करने की इच्छा हो रही हो और उसके सामने कोई अच्छा अच्छा भोजन कर रहा हो, तो फिर तो उससे रहा नहीं जाएगा। हाँ, वो भी लेकर के जाएगा, फिर लेकर के आएगा, खाएगा, तब उसको शांति प्राप्त होगी। लेकिन यदि अंदर से संसार समाप्त कर दिया जाए, ये इच्छाएं समाप्त कर दी जाए, तो बाहर जगत में कुछ भी हो रहा है, ये बाह्य जगत में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे जो सिद्ध हो जाते हैं, जो संत होते हैं, उनके सामने भी तो बाह्य जगत रहता है, बहिरंग जगत रहता है। ऐसा नहीं है कि समाप्त हो जाता है, रहता है। लेकिन वो इतना अधिक अभ्यास कर लेते हैं, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं कि उन पर असर नहीं पड़ता। हाँ, आप कुछ भी हो,
कैसा भी हो। जैसे हरिदास थे, स्वामी हरिदास महाप्रभु जी के युग में, तो वो हरिनाम कीर्तन किया करते थे। उनके सामने वैश्या को भेजा वहां के लोगों ने कि इनका जो भजन है उसको भंग किया जाए, इनके भजन को रोका जाए, लेकिन असर ही नहीं हुआ हरिदास जी को। हरिदास जी के सामने वो नृत्य करती रही, कई दिन बीत गए, अंत में वही भक्त बन गई। ऐसे ही कई कई ऋषि मुनि तपस्वी तपस्या करते हैं और वो इंद्र तो है ही है, उसको तो ईर्ष्या हो जाती है कि भाई भेज दो अपनी अप्सराओं को, नहीं तो कहीं ये भगवान से हमारा ही इंद्रलोक मांग ले। उसको तो लगता है कि हमारे इंद्रलोक के सिवा और कुछ है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में। तो वो अप्सराओं को भेजता है, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता ऋषि मुनियों में, क्योंकि उन्होंने अंदर वाले संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। ये काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त कर ली है। तो संसार अंदर वाला खतरनाक है, बहिरंग संसार से तो बचना ही है। प्रारंभ में जब हम साधना करते हैं, भजन करते हैं, तो हमको बहिरंग संसार से भी बचना है। हाँ, ये प्रारंभ में कोई ना सोच ले साधक कि हम बहिरंग संसार से न बचेंगे तो हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे हम तो सत्संग करते हैं, हम तो गुरु से जुड़े हैं, सत्संग करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, बाहर कुछ भी देखें, कुछ भी खाएं, कुछ भी बातें सुने, इसका असर नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। अरे खूब असर पड़ेगा। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों सब्जेक्ट भगवत संबंधी ही होना चाहिए। यदि भगवत संबंधी नहीं है तो अंदर तो माया है, अभी माया पर विजय प्राप्त किया नहीं, भगवत प्राप्ति हुई नहीं, तो वो अंदर वाला संसार वो प्रभावित हो जाएगा और फिर ये बाहर वाले संसार के साथ मिलकर के तुम्हारी आत्मा का सत्यानाश कर देगा। ये तो बैठा ही है कि हमको विषय मिले बस, इसलिए बाहर वाले संसार से भी हमको बचना है जितना अधिक से अधिक हो सके। उसके लिए जो हम दिनचर्या बिताते हैं, कोई छात्र है, छात्रा है, कोई नौकरी करता है, या कोई भी व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है या बच्चे हैं जो भी भजन करते हैं, उनके लिए ये संसार की बातें सुनना, कितना सुनना जरूरी है। केवल भगवत विषय, भगवान के अलावा यदि कोई कुछ बोल रहा है तो हमको नहीं सुनना है, हमको वहां से उठ करके चले जाना है। क्योंकि यदि भगवान के अलावा हम कुछ सुनेंगे तो फिर बाद में उसका चिंतन होगा और फिर वो चिंतन हमारा सब कुछ बिगाड़ देगा, हमारी भक्ति बिगाड़ देगा, हमारी साधना समाप्त कर देगा, हमको इसी में आदी बना देगा, हमको अच्छा लगने लग जाएगा, मीठा लगने लग जाएगा। तो हमको बहिरंग विषयों पर ध्यान देना है। क्या सुनना है? केवल भगवत विषय बस। क्या देखना है? केवल सत्संग, केवल ग्रंथों को पढ़ना है। अधिक से अधिक भगवान के गुरु के दर्शन करने हैं इन नेत्रों द्वारा, बस और कुछ नहीं। जितना जितना जरूरी है संसार, बस उतना ही। क्या खाना है? ये अन्न का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये जो हम अन्न भोजन करते हैं, जैसा भोजन करेंगे वैसा ही मन हो जाता है। 1/4 भाग भोजन का उससे मन बनता है। इसलिए सात्विक भोजन ही करें, मसालेदार भोजन ना करें, बाहर की चटपटी वस्तुएं ना खाएं। ऐसी वस्तुएं खाने से मन भी खराब, शरीर भी खराब, सब कुछ खराब। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, छोटे छोटे बच्चों को कमर दर्द, पीठ दर्द, मोटापा, बस बाहर की चीजें खाना। यदि कह दिया जाए 4 किलोमीटर चल लो पैदल, तो 4 किलोमीटर तो सुन करके ही चक्कर आ जाए 400 मीटर भी नहीं चल सकते बेचारे, इतना कमजोर शरीर और देखने में इतना हैवी दिखेगा। तो ये बीमारी भी फैलाएगा शरीर में, वो रोगी रहेगा, साथ में मन को भी बिगाड़ेगा, हमारी बुद्धि बिगाड़ेगा, तो फिर भजन नहीं होने पाएगा। तो क्या खाना है, इस पर भी हमको सही सही निर्णय करना होगा। क्या हमको देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है। संसारी विषय के बारे में चर्चा ना करें,
उतना ही बोले जितना आवश्यक हो, सत्संग की बातें हो, बस सत्संग की बातें करें। तो ये बहिरंग संसार से भी हमको बचना है, तब जाकर के अंतरंग संसारी जो अंदर वाला संसार है वो ठीक ठीक होगा। केवल भक्ति करते जाएं और बाहर से कुसंग में भी पड़े रहें तो फिर इससे कभी लाभ नहीं होगा, कभी भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं बनेगी। दोनों चीजें ठीक होना चाहिए, अंदर बाहर दोनों। तो संसार ये अंदर वाला खतरनाक है। ये बहिरंग जगत ने हमारा क्या बिगाड़ा है? जो बिगाड़ा है हमने अपना स्वयं बिगाड़ा है। अनंत जन्मों से हमने ही माया के चक्कर में हम पड़े हुए हैं और अपना बिगाड़ रहे हैं। आज भी बनाना नहीं चाहते, आज भी सत्संग का श्रवण नहीं करना चाहते, सत्संग नहीं करना चाहते। आज भी यदि कोई सत्संग की बातें करें, अरे क्या कहता है ये, इनको तो बस जब देखो बाबा लोगों को सत्संग की बातें, सत्संग की बातें, सत्संग करने से क्या होगा? अरे हम संसार की चर्चा सुनते हैं, संसार में रहते हैं तो संसार हमारे काम आएगा। उसको बेचारे को ये नहीं पता कि मरने के बाद ये जो शरीर है जिसको हमेशा सजाए रहते हो, संवारे रहते हो, ये भी साथ नहीं जाएगा, ये भी यहीं पर छूट जाएगा। भगवान इसको भी धरा लेंगे। इस बात का भी विस्मरण हो गया है। और देखते हुए अपने आगे रोज हम सब देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, रोज अखबार में, टीवी में, मोबाइल में देखते ही हैं। लेकिन उसके पश्चात भी हम लोग अपने विषय में कुछ नहीं सोच पाते, अपने विषय में निर्णय नहीं ले पाते कि हमको भी एक दिन जाना है। तो मरने के पश्चात केवल और केवल हमारे कर्म ही साथ जाएंगे, हमारी भक्ति ही साथ जाएगी, बस। तो क्या कर्म कर रहे हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। तो संसार से हमको वैराग्य ग्रहण करना होगा। वैराग्य माने न राग न द्वेष, न राग हो न द्वेष ही हो, ना अटैचमेंट हो, बहुत अधिक आसक्ति हो, ना वैराग्य ही हो। नाति सक्तो नाति विरक्तो, वो भक्ति का अधिकारी है, वो भक्त बन सकता है। तो भक्ति के लिए वैराग्य ग्रहण करना होगा, उसके पश्चात ही भक्ति सुलभ हो पाएगी, भक्ति अंकुरित हो पाएगी और भक्ति एक वृक्ष बन पाएगी। अन्यथा भक्ति अंकुरित हो ही नहीं पाएगी यदि हम कुसंग करते रहेंगे संसार में। तो संसार के विषय में हमको विस्तृत रूप से जानना होगा, विस्तार में समझना होगा। देखो, संसार के विषय में पहली बात यह जान लीजिए कि संसार में सुख नहीं है, सुख नहीं है संसार में, और ना ही संसार में दुख है। क्या मतलब ना सुख है ना दुख है। ये संसार ऐसा है। इस संसार में हमको सुख और दुख तो मिलता है, आप कहेंगे। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ना सुख है ना दुख है? हाँ, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, ठीक बात है। लेकिन ये इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमने अपनी इच्छा बनाई हुई है। हमारी ही बनाई हुई इच्छा से हमको सुख या दुख की प्राप्ति होती है। जैसे मान लो हमने किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में सोच लिया, पॉजिटिव सोच लिया, अनुकूल ही सोच लिया। ये व्यक्ति जो है, ये हमारा पति, ये पत्नी, ये माँ, ये बाप, ये हमारे अनुकूल ही व्यवहार करेगा, हमारे अनुकूल ही रहेगा। हमने ऐसा चिंतन कर लिया, ऐसा सोच लिया, लेकिन वो प्रतिकूल हो गया। तो प्रतिकूल होने से हमको दुख मिलने लगा। अब आप कहोगे हमको दुख मिल रहा है। दुख नहीं मिल रहा है, तुमने अपनी ही भावना बनाई हुई है, कुछ ना कुछ अपने ही मस्तिष्क में एक निर्णय कर लिया है उस व्यक्ति के विषय में। तुमने सोचा कि वह हमेशा हमारे अनुसार ही रहेगा, हमेशा हमारे अनुसार ही व्यवहार करेगा, लेकिन आज उसका व्यवहार उल्टा हो गया तो तुमको दुख मिलने लगा।
और तुम संसार को दोषी ठहराने लगे कि संसार में दुख ही दुख है। अभी 5 सेकंड बाद वो अनुकूल व्यवहार करने लग जाएगा तो तुम फिर से संसार में सुख देखने लग जाओगे। जैसे एक बाप है, वो अपने बेटे को कहता है कि बेटा मेरा चश्मा ला देना जरा। वो बेटा जा करके तुरंत चश्मा ला करके पिताजी के मेज पर रख देता है। पिताजी खुश हो जाते हैं, अरे मेरा बेटा कितना अच्छा है, श्रवण कुमार पैदा हुआ है। 5 मिनट बाद वो बेटे को फिर आवाज लगाते हैं, अरे बेटा 1 गिलास पानी ला दे। अब बेटा बैठा है, अरे बेटा मैंने कहा 1 गिलास पानी ला दे। वो बैठा है, उसने सुन तो लिया लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहा। अरे बहरा है क्या, मैंने कहा 1 गिलास पानी ला दे, अभी भी बैठा है। राक्षस पैदा हुआ है। लो 5 मिनट पहले श्रवण कुमार था और 5 मिनट के पश्चात राक्षस हो गया। ये कैसे हो गया इतनी जल्दी बदलाव? ये इसलिए क्योंकि उसने हमारी इच्छा पूर्ति नहीं की। जब इच्छा पूर्ति कर दी तब तो अच्छा है, और इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो खराब है। दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार एक ही माँ अच्छी लगती है, फिर खराब लगती है। बाप अच्छा लगता है, खराब लगता है। पति अच्छा लगता है, खराब लगता है। पत्नी अच्छी लगती है, खराब लगती है। बच्चे अच्छे लगते हैं, खराब लगते हैं। मित्र अच्छा लगता है, खराब लगता है। ये बदलता रहता है, बदलता रहता है। ये हमारी इच्छा की पूर्ति के अनुसार होता है। तो यदि हम ये सोच लें कि ये अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है, तो हमको किसी व्यक्ति से सुख या दुख की अनुभूति हो ही ना। कोई चाहे हमको फूलों की माला पहनाए, सम्मानित करे, चाहे जूते मारे, आप सोचोगे कि अरे ये भी हो सकता है, तो फिर आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जो उसकी जो क्रिया है वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। और यदि आपने अच्छा सोच लिया फिर तो गड़बड़ होगा ही, जैसे मैंने अभी बताया। तो संसार में ना सुख है ना दुख है। यही बिल्कुल इसी चीज को आपको किसी वस्तु के प्रति भी सोचना है। जैसे मान लो आप किसी वस्तु के अभाव में चिंतन कर रहे हो दिन रात, ये प्राप्त हो जाए तो सुख मिल जाए, ये प्राप्त हो जाए तो सुख मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए तो सुख मिल जाए। अरे उसके पास 20 लाख की गाड़ी है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी होती तो सुख मिलता। उसके पास इतना बैंक बैलेंस है, उसको सुख है, हमारे पास भी होता तो सुख मिलता। ये वस्तुओं के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है, हमारी चाह है, ये भी अनुकूलता और प्रतिकूलता पर निर्भर करती है। यदि मान लो वो वस्तु मिल गई तब तो हम सुख ही सुख है संसार में, और नहीं मिली तो संसार में दुख ही दुख है। हमको तो कुछ मिला ही नहीं, जैसे बेचारे को कुछ मिला ही नहीं जब से पैदा हुआ। लेकिन ये वस्तुओं के और उसके मिलने के पश्चात भी हम दुखी बन जाते हैं। एक वस्तु मिली, दूसरे की कमी है, दूसरी मिली, तीसरे की कमी है, तीसरा मिला, चौथे की कमी है, चौथा मिला, 5वें की कमी है। कमी ही रही आती है हमेशा। हमको कोई ना कोई वस्तु की कमी बनी ही रहती है मृत्यु पर्यंत। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको वास्तविक सुख की चाह है, हमको वास्तविक सुख की इच्छा है, और इस संसार में हमको वास्तविक सुख नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हम शास्त्रों की ओर, वेदों की ओर नहीं जाना चाहते, संत की वाणी नहीं श्रवण करना चाहते। संत चिल्ला चिल्ला के थक गए कि आनंदो ब्रह्मिति बेजानात। अरे रसग्वम हेवायम लब्ध्वानंदी भवती। उस रस को प्राप्त कर लो, तुमको भी रस मिल जाएगा। बड़ी सीधी सी बात। उस आनंद को प्राप्त कर लो, भगवान को प्राप्त कर लो, तुमको भी भगवान आनंद दे देंगे, आनंद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम अपनी बुद्धि के अनुसार ही सोचते हैं, चलना चाहते हैं। हम संसार में ही सुख ढूंढते हैं। हम कहते हैं अरे ये बाबा बनने में क्या सुख है, अरे ये बाबाओं को देखो कैसा रूखा रूखा जीवन होता है इनका, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न इनके पत्नी, न बच्चे, न माँ, न बाप। इनको क्या सुख है? अरे हमको सुख है, हमारे सब कुछ है,
हम 2 लाख 4 लाख महीना कमाते हैं, हमारे 56 व्यंजन सजा रहता है मेज पर, हम संसार की सब वस्तुओं का उपभोग करते हैं, हमको सुख है कि इनको सुख है? लो, उस बेचारे को सुख की परिभाषा भी नहीं मालूम कि संसार जिसके पास जितना कम होगा वो उतना सुखी रहेगा। ये संसार जितना अधिक रहेगा उतना अधिक और टेंशन देगा, इसको संभालने की टेंशन होगी, अरे ये कहीं छिन न जाए। वो हमेशा लखपति करोड़पति अरबपति व्यक्ति सोचता रहता है, अरे हमारा घर कहीं कोई चोर ना घुस जाए और चोरी ना कर लें, सीसीटीवी कैमरा लगाओ, गार्ड लगाओ, नौकर चाकर लगाओ सफाई करने के लिए, हमेशा चमकता रहे। लेकिन आजकल पता चला है कि गार्ड भी चोरी करवा देते हैं। अच्छा, हाँ। अरे नौकर चाकर भी चोरी करवा देते हैं। अच्छा, हाँ। लो, अब क्या? अब हर समय डर बना रहता है उस व्यक्ति को। जिसके अधिक पैसा होता है, अरे कहीं इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए क्योंकि टैक्स तो हमने ठीक भरा नहीं। अरे हमारी 10 कंपनियां चलती हैं, एक कंपनी गड़बड़ चल रही है, क्या बात है उसमें? अब उसी में बेचारा लगा हुआ है। इतने में दूसरे वाले का फोन आया, अरे साहब, हाँ बोलो क्या है? अरे यहाँ भी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया। क्या? अरे और टेंशन, लाओ भाई हमको सर दर्द की गोली दो तब तो हम सोएंगे। बेचारे सर दर्द की गोली खा के, नींद की गोली खा करके सोते हैं, रोज उनको नींद की गोली खानी पड़ती है, इतना टेंशन रहता है। तो बाबा इतना पैसा कमाया क्यों तुमने? इतना धन कमाया इसीलिए कमाया कि नींद की गोली खानी पड़े। तो संसार जितना कम है उतना अच्छा है, संसार में उतना अधिक वो सुखी है। बस आवश्यकता के अनुसार हो संसार, बस 2 रोटी 2 कपड़ा 1 छत, बस उससे अधिक नहीं। उससे अधिक तो ये टेंशन पैदा करेगा संसार। तो संसार में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। दोष भी मत दो संसार को कि संसार दुख देता है ना, ये संसार दुखी नहीं करता किसी को। ये तो भगवान की शक्ति है, माया, ये किसी को क्यों दुखी करने लग गई? ये तो भगवान की ओर भेजती है तुमको झापड़ लगा करके। ये बार बार जीव को झापड़ लगाती है, जो वह चाहता है उसको नहीं देती और फिर उसको भगवान की ओर भेजती है, पहुंचाती है। ये माया ऐसी है। तो ये संसार में दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, ऐसा मान करके ये इसको कहते हैं वैराग्य। जब ऐसा वैराग्य हो जाएगा, वो साधक, वो भक्त भगवत प्राप्ति का प्रथम अधिकारी होगा, क्योंकि वो संसार की बुराई नहीं करेगा। संसार की बुराई करने से भी संसार हृदय में प्रवेश कर जाता है और ये संसार ही अनादिकाल से हमारा नाश किए हुए। हम किसी की बुराई करेंगे, मान लो पड़ोसी है और हमसे, हमारा मित्र है, पड़ोसी है, कोई है, हमको परेशान करता है। अब हम उसमें द्वेष भावना रख लें, वो हमको गाली देता है, हमको उल्टा सीधा बोलता है, हमारे बारे में खराब सोचता है, हमारी पत्नी को, बच्चे को भी परेशान करता है। मान लो कोई अपनी पत्नी से ही दुखी है, कोई अपने पति से ही दुखी है, कोई अपने बच्चे से ही दुखी है। अब उसका चिंतन करे तो एक ही तो हृदय है, एक ही तो मन है, उसी में लाना था ठाकुर जी को, उसी में हमने इन संसार के व्यक्तियों को ला करके बैठा दिया। अब इनमें द्वेष भावना कर ली, अब इन्हीं का चिंतन हो रहा है। तो ये मन जितना भगवान में लगना चाहिए था, ये संसार में लग गया। लो, हो गई भक्ति तो इसीलिए हमारी भक्ति नहीं हो पाती। हम द्वेष करने लग जाते हैं संसार के व्यक्तियों में और फिर हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। हर बात में वो व्यक्ति चिड़चिड़ाता रहता है। छोटी सी परेशानी है, ये परेशानी है, अरे संसार में हो तो शरीर की परेशानी तो रहेगी। मन की परेशानी, मन का भी सब कुछ नहीं मिलेगा तो इसी को तुम परेशानी कहते हो। हालांकि ये परेशानियां है नहीं, लेकिन हम समझते हैं ये घोर परेशानी है, हमारे लिए मुसीबत है। और हम दिन रात संसार के लिए ही परेशान रहेंगे तो फिर भक्ति कब करोगे?
भगवान का नाम कब लोगे, भगवान का स्मरण कब करोगे। तो संसार की बुराई भी खतरनाक है, बुराई भी नहीं करना, अच्छाई भी नहीं करना। इस संसार में अच्छा भी कुछ नहीं है, सब कुछ उदासीन रहना है। यदि कुछ अच्छा किसी से ले सकते हो, किसी भक्त से उसके गुण ले सकते हो, तो वही लेना है बस, सत्संग लेना है बस, और कुछ नहीं। तो संसार से न राग न द्वेष, राग भी किया, अटैचमेंट भी किया, हाँ ये हमारे हैं, सब रिश्तेदार सब अच्छे अच्छे हैं, ये और खतरनाक। लो, वो भी आकर के तुम्हारे हृदय में रहेंगे, फिर तुम भक्ति कैसे करोगे। तो न राग न द्वेष, उदासीन होकर के हमको भगवान की ओर आगे बढ़ना है, चलना है, तब हम भक्ति के अधिकारी बन पाएंगे। ये प्रथम अधिकारी वो होगा जो संसार से वैराग्य ग्रहण कर लेगा। तो संसार के विषय में अभी बहुत सारी बातें हैं, आज नहीं कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।